दिखा रहे हैं। नंदो महानस्ते भो वासोलंकार गोधनम सूतमज्ञानवंतेभ्यो यन्ने विद्योपजीविना। नंद बाबा मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव सभी सर्व स्वरूप लुटारे जा रहे हैं। आज को अचानक कर दिया, सूत मादक बन गई जनित ने बहुमूल्य रत्न भूषणों पर नंद बाबा की तरह भर जा रहा है। रास्ते में जब बातें करें जो करें, तू काय लायो है, तो दूसरा कहता है मैं चांदी की बर्तन लेके आया हूँ, देख चांदी को लोटा, चांदी की थारी लेके आया हूँ। दूसरों बोलो तारीखे तू चांदी ले गयो और देख पास मेरे पास सोने की थाली। दूसरा क्या बोला, मेरे पास सोने की थाली है, सोने का कटोरा है। अरे राम राम, ये सोने के बर्तन तो को कहां से मिले? बोले 5 नंबर दरवाजे से मिले। सोने का बर्तन बट रहे थे। पहला बोला अरे राम राम, मैं तो 2 नंबर से ही भक्त आयो, वारे सवेरे चांदी के बर्तन रास्ते में फेंक दिए और वापस 5 नंबर दरवाजे पर गए। सोने का उन बर्तनों को लेकर दौड़ा दौड़ा आया, देख मैं भी सोने का ले आया। तब तक दूसरों को मिल गया तो लायो है, बोलो सोना को बर्तन लाया है। अरे दारी के तू सोनो लेवे गयो तो देख हीरे की अंगूठी हार लेकर आया हूँ। तो ये हीरे हार कहाँ बट रहे थे? तो बोला 1 नंबर के दरवाजे पर। अरे राम राम, वहां ने सोने को बर्तन फेंक दी और भागो भागो गई। एक प्रकार जगह जगह से दिव्य वस्त्राभूषण अलंकार ब्रजवासी को जैसे भगवती महालक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही हैं, अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव में उत्सव मना रही हैं। रमा कीट मन्नुम्बा, मानो भगवती श्री स्वयं नृत्य कर रही हैं, विहार कर रही हैं। रोहिणी मैया कृष्ण भक्त कहा योगर होकर सब कुछ भुलाकर भाव नृत्य कर रहे हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल लत रत भाषा रक्त कंठा वरण भूषिता। आज नंद बाबा आंगन में माने चारों आनंद बाढ़ आ गई, पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आयो, भैया हमने जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे ना, वह कर दे। आज तारीख निकल गई, सब कंस को नहीं पहुंचा ना पाए, उपद्र खड़े हो गए। इसके लिए तुरंत ग्वाल वाल गोकुल की रक्षा भार सौंप कर नंद बाबा को मथुरा चल पड़े। और गोपाल गोलक रक्षायाम निबंध मथुरा का नंद कश्यप वर्षिकम कम धातु कुहर दूर का। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस को कर दिया, पर कर देते हुए वसुदेव ने देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए, मैंने तो अपना लाला सुरक्षित दृष्टि में चोट लगा और नंद बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला को कोई संकट ना आ जाए कर देखकर नंद बाबा जैसे भवन में बाहर निकले तो रास्ते वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम राम, नंद बोले वसुदेव राम राम कहो। ऐसा वसुदेव बोले कि बिल्कुल ठीक है, पर बाबा तुम कैसे हो? अरे तुम भले ही ना बताओ, मुँह को सब खबर लगेगी तेरे बुढ़ापे 90 साल की उम्र में तेरे को छोरा बनाओ, मुँह को खबर ना दे, तू कैसे मेरो मित्र है? नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले वसुदेव भैया तू बुरा मत मानियो, छोरा तो मेरे निश्चित भयो। जब तेरे बारे में मैंने सुनी ना, तेरे 8 छोरा भये थे और पापी कंस ने सब मार दिए, तो एक छोरी सी भई थी आकाश में उड़कर चली गई है। सब बातें सुनने के बाद मेरे को हिम्मत पड़ी और एक लाला खुशी में सामने प्रकट हो गया। अहो तेरे विको पुत्र कंसेन बहवो हता, एकः वसिष्ठ मर्द कन्या सापे दिवंगतः। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग शोक हो गया, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा हृदय में पुत्र जन्म का आनंद, वह वसुदेव जी को शोक सम्मिलित हो रहे। मित्र यही तो जेना मित्र दुख दुखारी बुलोकद पाठक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना और मित्र दुर्रज में। मित्र को चाहिए था अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र को छुपाकर रखना चाहिए। मित्र दुख यदि करण बराबर दिखा देता है ना, तो पर्वत मानकर उसको निकालना। तो अब नंद बाबा अपने नंद भवन के ओर चले। नंद भक्ति बचा सोरे नमसो बच्चे हरि जनाम शरण। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं, वसुदेव का जीवन कमाऊं झूठ ना बोले।
यदि वाको आशंका व्यक्त करी है तो निश्चय कोई न कोई उत्पात होवे पारो होवे। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा घर को भागे और नंद बाबा घर पहुंच न पाए तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गए। कंस ने अपनी राक्षसी को बुलाया, पूतना को बुलाया और नंद बाबा घर पहुंचे थे उसके पहले उनकी मौसी पहुंच गई, मतलब पूतना पहुंच गई। कंसेन बृहतं घोरा पूतना बलघातिनी और सिंसु चारणिंगंत्री नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातनी पूरा बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम पहुंच गई। शुक्रदेव बाबा कहते परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने ब्रज आई है। पूतना इस सौंदर्य को जो देखे वह देख रहे। गोप श्रियम दुष्टों गताम पतिम, गोपियां का झुंड बधाई लेने जा रहा। पूतना समझ गई काव पूत का जन्म की बधाई जा रही और मेरो नाम पूधन ना। देखो तो कौन को पूर्व भयो, कौन को पूत भयो, मतलब पुत्र भयो। सो माया द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंचे। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं, इसी में नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुनी तो को बुढ़ापे में छोरा भयो, मैं खुशी से मारे बाबरी हो गए। बाबरी मतलब पागल हो गए। घर के सब काम छोड़े दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मोह देखने चली आई। अब तो ऐसे आके फाड़ कर कर देख रही है, मोह ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान ये मेरी बहना कहाँ से आ गई? आज मैं पहले या की कमो सूत ना देखी, मतलब इसकी कभी मैंने सूरत ना देखी। पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो कोई जान पहचान वाली होगी, या खास बहन ना है तो चचेरी मचेरी फुकेरी कोई भी तो होगी, कोई तो होगी चचेरी मचेरी फुकेरी, मतलब चचेरी बहन। फुकेरी मतलब फूफा की बहन और फुकेरी कोई ऐसे होंगे दूर से नाते के। अब तो मैं एकदम प्रश्न करता हूँ ना, तू कौन है? मैंने ना पहचानो। तू बुरो मान जाएगी बेचारी तो सबको यश देने वाली यशोदा मैया संकित हो गया और ऊपर को स्वागत कर रही है। अरे आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद के चमत्कार है, नहीं तो मैंने आशा छोड़ रखी थी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर फिर बाद में तो से बात करूंगी। पूतना पूछा तेरो लाला कहाँ है? मैया बोली इशारों कर दियो, देखकर पालने में हलवाई सुना हुए जरिया, मतलब पूतना मारने पर आर चल गई और प्रभु को पालने में लेटे लेटे तिरछी निहार रहे थे। ओहो मौसी जी आ गई। मन में सोच रहे कृष्ण मौसी जी हमारी आ गई। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। भगवान तो चराचर जगत के आत्मा है, कौन किस भाव से आया भगवान को सब जानते, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंधन क्यों करते? ये सभी लोग सोचते हैं कि जब पूतना मौसी आई है तो भगवान ने आंखें बंद क्यों की। इसमें संतों ने बड़े बड़े सुंदर भाव दिखे हैं। एक संत कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए तो दुष्टों का विनाश करने, लगता है ये काम पूतना मौसी से प्रारंभ करना पड़ेगा। एक संत ये कहता है और इतने बड़े कार्य को शुभारंभ होने जा रहा है तो पहले आंख बंद कर मंगलाचरण कर लो, फिर श्री गणेश करेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अथवा प्रभु ने सोचा कि हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे, तो माखन मिश्री को स्वाद तक भी नहीं पाओ और पूतना मौसी आ गई जहर पिलावे, जहर पिलावे। तो जे काम मेरो ना है, ये मेरे भोले बाबा का अभ्यास है। सो आंख बंद कर बोले बाबा का ध्यान किया।
और कहने लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अस्तु बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए प्रभु को पूतना तो भी समझ में बालक सुन। शुक्रदेव बाबा कहते, परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भाई विधिवत उठा लेते हैं, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना भगवान को उठा लिया। अपनी गोद को लेकर पीड़ित स्तन पान कर मुख में जो दिया कि भगवान प्रपीड़ तो भगवान उनका स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया और पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया। दुग्ध समाप्त होने पर प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, प्राणों को प्रारंभ कर दिया, खींचने लगे, प्राणों को खींचने लगे। पूतना की मर्मत भयंकर वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर चित्कार करते हुए चिल्लाए, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, सा मुंचा मुंच लामिनी रहतार नीचे खिंच रहा है। भगवान बोले, मौसी जी अब ना करने का काम नहीं है, अपने राम जल्दी को पकड़ते नहीं है। भगवान एक तो पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो कभी छोड़ते नहीं, जीवन भर कभी नहीं छोड़ते। अब तो पूतना भगवान के गोद में लिए भागी, जो जो प्रभु के संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विलकार विलास देह बनाकर धम में से धरती पर गिर पड़ी। पूतना गिरने पर धरती हिल गई, दसों दिशाओं उसकी चीत्कार गूंज गई। शुक्रदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक जितने वृक्ष थे सब टूट कर चकाचक हो। पूतमानो विदेहस्त्रे गभ्योत्तन्येनान्द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीनमुद्भवम्। गभ्युत कहते हैं 2 कोस और 3 गभ्युत अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ तो मैया अरे इतनी तेज आवाज कर रहे थे, आई देखो तो मेरो लाला ना डर गो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के जा पहुंची और देखो को पालना सुनो, अरे मेरो छोरा कहाँ चलोगे, कौन दे भाई भाग गए। गोपी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे भरोसे पर घर पर छोड़ गए थे। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ कि इधर उधर भागने लगा। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं, पूतना पर्वतकार दे पड़ा और प्रभु उधर में बैठे हुए पीड़ा कर रहे हैं। हमारे एक महाराज जी थे तो वो क्या बोलते थे कि जब पूतना भागी ना, उसके पीछे क्या भागा, कुत्ता भागा। और कुत्ते को देखकर गैया भागी और गैये के पीछे बछड़ा भागा, तो उसके पीछे फिर व्यक्ति भागे। अब यशोदा मैया पूछते हैं कि भाई तू क्यों भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, कि मेरा कुत्ता भाग गया। क्या कुत्ता भाग गया। फिर दूसरा व्यक्ति भागता हुआ, भाई तेरे को क्या हो गया, तू क्यों दौड़ रहा है, बोला मेरी गाय भाग गई। फिर तीसरा व्यक्ति जब वहां से निकला तो मैया ने पूछा क्या होगा, अरे मेरा बछड़ा भाग गया पीछे पीछे। जब सभी लोगों ने जाकर देखा तो अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। लाला को पूतना को उधर नीचे उतारा, मैया गोदी में लाकर मैया को अपना स्तन लाला पान करा। मैया का दुख जब कन्हैया पीने लगे तो मैया की सांस सांस आ गई, सांस आइए नारायण तेरी कृपा से छोरा मेरे पेट से मालूम पड़े ये पूतना पेट तक पहुंच कैसे गई और वे पहुंचे पूतना पेट कैसे मर गई। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, ताऊ को समझ ना आ रही। एक छोरा बोलो मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी तो लगी होकर तो धम से गिर